नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकारों को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हरियाणा की पंचायत। हरियाणा की सड़कों पर मौत की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। महज 6 महीने में ही 2387 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उस सड़क हादसे में इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 4329 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं। हाल फिलहाल पिछले एक सप्ताह की ही बात करें तो इस दौरान कई सड़क हादसे हुए। शनिवार को गुरुग्राम में 4 एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को भी कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। सोमवार सुबह कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर तेज रफ्तार टाटा हैरियर और मारुति स्विफ्ट आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि अन्य 5 लोग गंभीर जख्मी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के पड़खच्चे उड़ गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों कारों की खिड़कियां काटकर अंदर बैठे 10 लोगों को बाहर निकाला। 10 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग मारुति स्विफ्ट गाड़ी में सवार थे, जो यमुनानगर के रहने वाले थे। ये सभी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। सोमवार को ही रोहतक, पानीपत, नूंह में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत की खबर है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार रफ्तार पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी। तो ये हादसे की तस्वीरें जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं, ये महज एक तस्वीर, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें रोजाना सामने आती हैं और यहीं से पता चलता है कि रफ्तार का कहर कैसे लोगों की जान ले रहा है। ये सिर्फ डोमेस्टिक व्हीकल्स की बात नहीं, अगर कमर्शियल व्हीकल्स की भी बात करें तो आए दिन ये भी खबरें आती हैं कि ट्रक, ट्रॉले या फिर टिप्पर की चपेट में आने से लोगों की मौत की खबर अक्सर हाईवे के पास से सामने आती है। और सवाल यही है कि कब रफ्तार पर लगाम लगेगी। कुछ दिन पहले भी यही खबर आई थी कि एक टिप्पर चालक ने एक राह चलते व्यक्ति को कुचल दिया। इससे पहले भी खबर आई थी कि एक ट्रक चालक की वजह से सड़क पर खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो आखिर इन हादसों की वजह क्या है, इन पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर तुषेंद्र द्विवेदी जी, साइकोलॉजिस्ट हैं, और शैलेश सिन्हा जी, ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन रोड सेफ्टी फाउंडर डायरेक्टर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शैलेश जी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, और यकीनी तौर पर इन आंकड़ों को आपने भी बहुत क्लोजली देखा होगा कि आखिरकार ये हादसों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लूप होल आपकी तरफ से कहां देखे जा रहे हैं? क्यों आखिरकार ये सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है? देखिए, इतना सीरियस इशू है देश के लिए, स्टेट के लिए, इवन फैमिलीज के लिए। बिकॉज जो भी व्यक्ति मरता है ऐसे एक्सीडेंट्स में, वो केवल मरता नहीं है, पूरा परिवार खत्म होता है। सबसे पहली बात ये है। और एंड ऑफ द डे घुमा फिराकर एक चीज बहुत सिमिलर क्लियर है कि एक जैसे टेक्नोलॉजी की स्पीड है, उस स्पीड से ह्यूमन माइंड डेवलप नहीं हो सकता। मतलब अभी अपने साइकोलॉजिस्ट भी बताया। सो ही वुड ऑल्सो पुट सम पॉइंट इन द थिंग्स कि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी, कार की स्पीड, एनएम, आरपीएम जो डेवलप हो रहे हैं, हाँ। डेवलप हो रहे हैं, उस स्पीड से एक व्यक्ति का जो साइकी है, जो रिफ्लेक्सेस है, वो शार्प नहीं हो सकता। बिकॉज हमारा एक जेनरिक ऑर्गेनिक वे है और ये टेक्नोलॉजी है, राइट। सो ये मिसमैच है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है सड़कों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमन बिहेवियर जिस दिन करेक्ट हो जाए, जिस दिन मैं ये विचार कर लूं कि मेरे हाथ में जो गाड़ी है वो केवल गाड़ी नहीं है, ये एक हथियार भी हो जाती है कभी कभी, अगर मैं इसका सही से इस्तेमाल नहीं करता। व्हीकल इज अ वेपन इफ नॉट यूज्ड राइट। उसके बाद अगर आपके सेंसेस राइट नहीं है गाड़ी को मैनेज करने के लिए, तो ये भी अपने आप में खतरे का विषय होता है। एक रिवॉल्वर और AK-47 जो दोनों वेपन है और दोनों का ऑपरेशन अलग है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, लाइसेंस अगर आपने 2 व्हीलर का लिया तो मोपेड का भी आप चला सकते हैं, उसी से आप बुलेट चला सकते हैं, उसी से आप एक सुपर बाइक चला सकते हैं, बिकॉज आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है। लेकिन जो मशीनरी फर्क है, राइट। कार के भी साथ सेम केस है। आप 800 सीसी गाड़ी चलाएंगे या 4000 सीसी कार चलाते हैं, लेकिन लाइसेंस आपको 1 LMB का चाहिए होता है। हाँ। पॉइंट ये है कि एक सिस्टम जो है वो राइट स्पेस पे नहीं है, राइट प्लेस पे नहीं है। नंबर 2,
हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो सही स्पेस पे नहीं है। नंबर 3, हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है खुद की, शरीर की, गाड़ी को जी मेंटेन और मैनेज करने की, जी। वो भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है, प्लस सिविल इंजीनियरिंग रहेगी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के सब आता है ह्यूमन बिहेवियर पे। जी बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर पर आता है। और आपने कहा है कि सिविल इंजीनियरिंग फैक्टर्स भी हैं, उन पर भी मैं आऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। और यहाँ पर हमारे साथ मनोवैज्ञानिक भी जुड़े हैं, डॉक्टर तुषेंद्र द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, हादसों की अगर हम बात करें तो अक्सर सामने आता है कि हादसा हुआ और जब पोस्टमार्टम हुई तो ये पता चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से जो विक्टिम है उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसका ब्रेन, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, तो वो घबराहट में ही उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। दूसरी बात शैलेश जी ने ये कही कि ह्यूमन बिहेवियर, तो क्या जो यंगस्टर्स है या जो ड्राइवर्स, हैवी ड्राइवर्स है, मतलब जिसके भी हाथ में गाड़ी आती है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास क्या हमारी सोसाइटी में नहीं होता कि मेरे हाथ में एक व्हीकल है, ना सिर्फ ये एक आने जाने का साधन है बल्कि ये किसी की जान लेने का कारण भी बन सकता है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं एक व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे उसको जो तय मानक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी को फॉलो करना चाहिए। आखिरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्यों, हमारी मनोस्थिति ऐसी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम दरकिनार कर देते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमस्कार जी जो मेरा मानना है कि मनस्थिति आपकी नॉर्मल रहती है तब आपकी लॉजिकल सेंसेस काम करती हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस में रहते हैं ड्राइवर्स। इस वजह से आपकी विजन जो होती है वो टनल हो जाती है। टनल विजन का मतलब है जो चीज बहुत पास में वो बहुत दूर दिखती है। इस यूफोरिया में एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि कई बार अवसाद, मानसिक तनाव या घर पे कोई परेशानी है वो गुबार मारती है। उस चक्कर में एक्सेलरेटर कितना प्रेस हो गया ये ड्राइवर्स को भी अनुमान नहीं होता, इस वजह से ओवर स्पीडिंग होती है। फिर तीसरा है आपके ब्रेन में जॉय केमिकल रिलीज होते हैं जब आप फास्ट स्पीड ड्राइविंग, एडवेंचरस ड्राइविंग करते हैं। एड्रेनालिन रश होता है उस चक्कर में। और कई बार दूसरे ड्राइवर्स या दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में बाजियां लगती हैं कि वो एक दूसरे से आगे, तो ये एड्रेनालिन रश के चक्कर में आदमी एंजॉय उस वक्त निकलता है, बहुत एंजॉयमेंट होती है। इस थ्रिल में रूल्स रेगुलेशन टेक्स अ बैक सीट एंड एक्सीडेंट हैपेंस व्हिच इज वेरी पेनफुल एंड सैड। बिल्कुल। और किस तरीके से आप देखते हैं कि इसके लिए कोई कैंपेन चलानी चाहिए, क्योंकि जनरली देखते हैं स्कूल टाइम से ही बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको स्कूटीज दी जाती हैं टू एंड फ्रो स्कूल जाने के लिए, ट्यूशंस जाने के लिए, तो वो उनके लिए एक बड़ा मनोरंजन का साधन ज़्यादा हो जाती है, आने जाने का साधन कम रहती हैं। तो स्कूल टाइम से ही ट्रेनिंग मुझे लगता है इनको दी जानी चाहिए, कैंपेन चलाए जाने चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में इंपॉर्टेंस जो है वो बतानी चाहिए। और दूसरी बात, ना सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि हैवी ड्राइवर्स जो हैं, जो ड्राइवर्स जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास एकमात्र लाइसेंस है और वही उनकी जीवन का आजीविका का साधन भी है, उनको खास तौर पर ऐसे कैंपेन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए कि रोड सेफ्टी क्या है। आपके हाथ में अगर 6 टायर का, 8 टायर का या 12 टायर का ट्राला आप चला रहे हैं तो आपको किस तरीके से रोड सेफ्टी नियमों का पालन करना है, उनका ध्यान रखना है। ऐसी कैंपेन्स पर हमारे गवर्नमेंट को कितना ध्यान देने की जरूरत है और किस लेवल पर ऐसी कैंपेन्स अभी चलाई जा रही हैं? जी, ये बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन बहुत सस्ता। हम आपको एक तरीका बताते हैं। हर गाड़ी के पीछे लिख दे, काइंडली चेक वेदर यू आर ड्राइविंग इन कंट्रोल और ओवर स्पीडिंग। तो एक हर ड्राइवर को, दूसरे ड्राइवर को मैसेज डायरेक्ट हो जाएगा, तो ऑन द रोड ही ये कैंपेनिंग और जीरो कॉस्ट पे हो जाएगी। दूसरा है कि कैंपेनिंग से ज्यादा क्रेडिट कोर्स होना चाहिए जो कि बच्चे स्कोर करें। 1 क्रेडिट कोर्स ड्यूरिंग स्कूलिंग ओनली कि क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। रोड एक्सीडेंट की यह हालत है जो, क्योंकि सिंगल ब्रेड अर्नर होता, उसके जाने के बाद किस दुष्कर किस दुखद स्थिति में परिवार रहता है, कई बार सुसाइडल हो जाता है। जी। और तीसरा ये है कि कैंपेन से ज्यादा अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको स्पीड स्ट्राइप्स होनी चाहिए जो कि आदमी को अवेयर कराती रहे, भले ही वो ड्रंक हो, जैसे कि कई एक्सप्रेसवे में फॉरेन में हो रहा है। और इन सब के ज्यादा घर परिवार के लोग भी ये मैसेज दें कि आप जो भी ड्राइव कर रहे हैं आप सीमित ड्राइव करेंगे। ये ओथ दिलाया जाए, जैसे नशा मुक्ति के लिए ओथ होता है। सोसाइटी और कम्युनिटी के प्रोग्राम्स और टीवी पे इस तरह के शो, जैसे कि फियरफुल मैसेजेस जो होते हैं, स्पीडिंग थ्रिल्स बट किल्स, ये और बढ़ाए जाने चाहिए। तो इस तरह के कैंपेन्स, अगर पोस्टर कैंपेन्स या इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस भी होनी चाहिए रोड सेफ्टी पे, इससे जन जागरूकता आगे बढ़ेगी। और इन कॉन्फ्रेंसेस में ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशंस के मालिक, ट्रक ड्राइवर्स
वगैरह मिलने पार्टिसिपेट करने चाहिए, जिससे उन्हें क्रेडिट और लाइसेंस उनका और एक्सटेंड होगा, वो उसको इससे जोड़ा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जागरूकता बढ़ेगी और लोग प्रिकॉशन लेंगे और सुरक्षित चलेंगे। बिल्कुल, और माइक्रो लेवल पर भी कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति तक ये इंपॉर्टेंट मैसेज जाए कि उनकी जान भी इंपॉर्टेंट है, जो गाड़ी वो चला रहे हैं उसकी वजह से किसी और की जान ना जाए, सड़क हादसा ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैलेश जी हमारे साथ यहाँ पर है। शैलेश जी, रोड सेफ्टी पर आपने लगातार काम किया है, दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी। सिविल इंजीनियरिंग की आपने बात की, क्या हमारे इंडिया की सड़कें उस लेवल की हैं जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की जा सकती है? जो सुपर कार्स आ रही हैं जिनकी स्पीड लगातार एक बार बन गया है कि इससे भी ज़्यादा स्पीड, इससे भी ज़्यादा स्पीड, वो स्पीड क्या हमारी सड़कें जो है वो वहन कर सकती हैं? दूसरी चीज़ ये कि स्पीडोमीटर जो है हैवी व्हीकल्स में कई जगह पर लगा होता है, लेकिन उसको भी क्रैक कर लिया जाता है ड्राइवर्स की तरफ से। और ये जो ड्राइवर्स है, ये जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, क्या इनको माफिक ट्रेनिंग दी जाती है या सिर्फ एक लाइसेंस महज हो जाना इनके लिए काफ़ी है कि कोई भी हैवी व्हीकल चला ले? क्योंकि ज़्यादा जो हादसे हैं वो हैवी व्हीकल के खराब ड्राइविंग से ही सामने आते हैं। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या वाकई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का है कि हम स्पीडिंग को बर्दाश्त कर पाए, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, या इसमें कुछ और लूप होल्स हैं और कुछ और इंप्रूवमेंट का स्कोप भी है? देखिए, जहां तक इंफ्रा की बात है, जो करंट डेवलपमेंट हो रही है पिछले 10 साल के अंदर, अगर आप पूरे विश्व भर में ट्रैवल करेंगी तो हम लोग एट पार हैं। जो विश्व भर में है हम शायद उससे आगे ही हैं टेक्नोलॉजी पार्ट में, इन टर्म्स ऑफ मार्किंग पार्ट में, बट फिर भी कहीं ना कहीं लूप्स रह जाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां हो जाती हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इट इज ह्यूमन बिहेवियर, राइट? ह्यूमन बिहेवियर ही ओवर स्पीड करता है, ह्यूमन बिहेवियर ही उसको बैलेंस वे में चलाता है, ह्यूमन बिहेवियर ही राइट टाइम पे ब्रेकिंग करता है, लेन ड्राइविंग करता है। तो घुमा फिरा के जो मशीन है ये एक व्यक्ति मैनेज कर रहा है, सबसे पहली बात समझिएगा। तो उसमें ओवर स्पीडिंग हो या इवन ब्लैक स्पॉट्स हो, अगर आपकी पूरी सिनेरियो अच्छा है तो ब्लैक स्पॉट्स भी होंगे, तब भी हम बच के निकल जाएंगे। जो मशीन्स आ रही हैं, जो कि गाड़ियां हैं, गाड़ियां अपने आप में बहुत तेज आ रही हैं आज के समय में, एंड स्पीडिंग थ्रिल्स बट इट किल्स, राइट? सो उन लोगों को लगता है कि कितनी बार तो स्पीड कर चुके, कुछ हुआ नहीं, तो चलो एक और ट्राई मारते हैं। उसको एक ट्राई में क्या होता है, कभी ना कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर साइकोलॉजी का जो फैक्टर है वो ये है कि द मोमेंट मेरे हाथ में गाड़ी है, मुझे अपने आप को एक बात बतानी है कि मेरे पास एक प्रकार का हथियार है जिसकी गलती से मैं खुद भी मर सकता हूँ या किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और जैसे भी सर ने बोला कि ब्रेड अर्नर, प्रैक्टिकली एक्सीडेंट्स में क्या होता है, ब्रेड अर्नर ही जाता है और प्रैक्टिकली कोई नहीं जाता। और एक व्यक्ति जब जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, उसके पीछे बहुत सारे अवसाद आते हैं, पूरी फैमिली होती है जो उस पर डिपेंडेंट होती है। तो लोगों को अपने आप में समझना चाहिए कि मेरे एक फन एलिमेंट में, जैसे कल गुड़गांव में क्या हुआ, कहीं से बच्चे आ रहे थे, 5 लड़के एक साथ कार गाड़ी को डिवाइडर पे मारा, गलती एक की रही होगी, हो सकता है कि या दोनों इनकरेज किया हुआ, लेकिन मरे कितने? 5 जने। 5 केवल व्यक्ति और बच्चे नहीं मरे, एकदम सब यंग थे, 20, 21, 22 साल के, राइट? तो पूरा की फैमिली ड्रीम्स खत्म हुए उनके, वो तो गए, वो तो जो मर गया वो तो मर ही गया। आप सोचिए उसके पीछे उसके माँ है, बाप है, भाई है, इतना बड़ा केस अब आएगा। जो बच गया एक व्यक्ति उसके अंदर, उसके ऊपर कितना मेडिकल इम्पैक्ट आने वाला है, शायद वो जीवन में कभी खड़ा हो पाए या नहीं, यू नेवर नो। सो ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गाड़ी जब चलाऊं तो मैं एटलीस्ट सबका इज्जत करता हुआ चलाऊं, कि सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है और मुझे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। सेकंड पार्ट, लाइसेंस की जो आपने बात बोली, लाइसेंस प्रैक्टिकली हमारे यहाँ बहुत ही बहुत बेसिक चीज हो चुकी है। आप घर बैठे बैठे भी ले सकते हैं। आपको लगता है ट्रक ड्राइवर ट्रेन लेता होगा, कुछ नहीं ट्रेनिंग लेता, उसने क्लीनर रहते रहते ट्रक ड्राइविंग सीखी और फिर लाइसेंस अप्लाई किया, कहीं ना कहीं ऐसा लाइसेंस मिल गया, क्योंकि वो शहरों से मोस्टली नहीं होते हैं, बी और सी सिटीज से होते हैं और वहाँ लाइसेंस आराम से मिल जाता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है ना, इको सिस्टम में फ्लॉ है। उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग आता है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है, लाइसेंसिंग पैटर्न आता है, और भी जो नेगेटिव चीजें होती हैं सब आती हैं उसके अंदर। और हमारे समाज के अंदर हम लोग भी बिना ट्रेनिंग के हिट एंड ट्रायल से ही कार लेके सड़क पर उतरते हैं, कोई भी ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ। प्रैक्टिकली ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। दूसरी बात, ये आपने लाइसेंस की बात की, तो क्या हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस मिलना जो है वो बहुत आसान है? आपने बोला कि घर बैठे बैठे लाइसेंस जो है अब घर आ जाता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन अगर देखें तो जो ट्रक ड्राइवर्स या फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर्स होते हैं, दे आर हार्डली 10th पास और हार्डली 12th पास। तो ऐसे में तो उनको बेसिक्स ही क्लियर नहीं कि रोड सेफ्टी, रोड साइंस ये क्या होते हैं और बेसिक्स क्या होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हैवी व्हीकल का लाइसेंस है वो मिलना इतना आसान होना चाहिए, ये इसमें कुछ और भी स्ट्रिक्टनेस डालनी चाहिए?
चाहिए? इसमें स्ट्रिक्टनेस चाहिए, एकदम डालनी चाहिए। बिकॉज़ देखिए, जितने भी आप भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोग सड़क पर मरते हैं, 2 लाख। हाँ। अभी तो आपने हरियाणा का एक फिगर बताया, जी, जी, लेकिन पूरे देश में हर साल, अभी अगर मेरा और आपका शो 1 घंटा चलता है, तो सड़क पर 20 जने मर चुके होंगे। भारत देश में सड़कों पर 20 जने मर चुके होंगे, और इससे लगभग थोड़े और ज़्यादा परमानेंट डिसेबल, जिसका स्पाइन टूट जाएगा, जिसका हाथ कट चुका होगा, पैर कट जाएगा, वो कभी जीवन में खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसे भी लगभग इतने ही लोग होंगे। तो पूरे दिन भर के अंदर 24 घंटे में 500 लोग जो हैं भारत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं भारत की सड़कों पे। इतना बड़ा फिगर है, इतना बड़ा फिगर है, बट हम लोग इसको बहुत नॉन सीरियस वे में ले रहे हैं। हमने, जैसे आपने बोला, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, सब हो रहा है, बट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की टीचिंग नहीं हो रही है। हमें ये बताया जाता है कि आप कपड़े कैसे पहनो, ब्लू शर्ट है तो उसका मैचिंग व्हाइट होना चाहिए, या घड़ी आपने पहनी है मेटल की, तो आपके बेल्ट में मेटल का बकल होना चाहिए। माय पॉइंट इज कि you are not teaching the way one should behave on the road. A vehicle is a weapon if not used right, and it is killing more than 2 lakh people every year in India. This has to be the biggest point जिसका हमें अनुसरण करना है, जिसके बारे में हमें सोचना है, विचारना है। हर घर से आवाज आनी चाहिए कि मैं सेफ होकर चलूंगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर तुषेंद्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, इसमें दो बहुत अच्छा बिंदु बताया डॉक्टर साहब ने। मैं इस पे कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो हमारे यहाँ लाइसेंसिंग का जो टेस्ट हो, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जरूर है। क्योंकि कौन व्यक्ति अवसाद में या एंजाइटी में गाड़ी चला रहा और कब उसके ट्रेन ऑफ थॉट्स के उसमें वो पैर दबाता चला गया एक्सेलरेटर में, इसलिए उसको क्लब करना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट काफी मात्रा में चाहिए। इसलिए एक ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी रोड एक्सीडेंट्स चेक करने के, जो मूड शिफ्ट के कारण होते हैं। दूसरा, अगर ड्राइवर्स 5 मिनट माइंडफुलनेस या कुछ कीर्तन या कुछ कामिंग म्यूजिक सुनते हैं या मेडिटेशन करते हैं, या उन्हें ट्रेन किया जाता है, तो काफी हद तक वेलोसिटी, स्पीडिंग माइंड को वो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये रफ्तार और एड्रेनालिन रश को अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि कैंपेन अपने आप ऑटोमेटिक और ग्रैंड हो जाएगा अगर हर गाड़ी के पीछे, जैसे नशा मुक्ति के लिए होता है, उस तरह से लिखा जाए कि काइंडली चेक योर स्पीड, यू माइट बी ओवर स्पीडिंग। ये नेचुरल पूरे इंडिया में हो जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं आएगा। ये भारत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं रोड अथॉरिटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मैसेज देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो रोड अथॉरिटीज हैं उनको अब संजीदा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है रोड एक्सीडेंट्स का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर तुषेंद्र जी, एक बात इसमें ये भी है कि हिट एंड रन के मामले भी बहुत है, कि अगर कोई ट्रॉला या टिप्पर या कोई बड़ी गाड़ी किसी छोटी गाड़ी को या स्कूटी सवार को या पैदल व्यक्ति को हिट कर देता है, तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देयर, उसका हालचाल पूछना या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय दे थिंक दैट कि भाग लो। मतलब उनकी साइकोलॉजी में, हमारी साइकोलॉजी में ये बात हो गई है कि कुछ भी हुआ है, हमें कुछ नहीं होना चाहिए, अगर हमसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें वी शुड जस्ट गेट आउट ऑफ देयर इन अ मिनट। तो दूसरी बात ये कि अब कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं, और छोटी सड़कों पर भी, इवन हाईवेज पर भी कैमरा इंस्टॉल हो गए, उसके बाद भी हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि ये हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हमारा ऐसा हो चुका है कि हमसे अगर कोई गलती हुई है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट, वहां से हम लोग भाग जाए तो वो शायद हमारे लिए सेफ होगा, जबकि ऐसा होता नहीं। ये आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। एनी इमरजेंसी में हमारे दिमाग में 2 ही फैक्टर आते हैं, फाइट और फ्लाइट। तो जैसे कि एक्सीडेंट भी मैक्सिमम क्यों होता है, आदमी घबरा जाता है, माइंडफुल नहीं रहता है, अचानक से किसी ट्रेन ऑफ थॉट को एंटरटेन कर रहा है, बॉस ने डांट दिया या बीवी से झगड़ा या कुछ भी, और उस चक्कर में वो अचानक से कोई चीज सामने आती है, तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक ही प्रेसेस द एक्सेलरेटर। जो एक्सीडेंट नहीं होना था या कम सीवियरिटी का होना था, वो और डैमेजिंग होता है। वैसे ही जब जो हिट एंड रन होता है, उसमें भी आदमी को बिहेवियरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आदमी किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, किसी तरह से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहता है, वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। हिट एंड रन वो जिम्मेदारी को एक तरह से शेड ऑफ करने की, इसके लिए नागरिकों को सिविक सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेनिंग की जरूरत है, सिविक सेंस की जरूरत है। कम्युनिटी और स्कूल में ये एजुकेट करना जरूरी है कि नथिंग विल हैपन टू यू, आपसे एक्सीडेंट हुआ, यू टेक द ओनरशिप। और ये जिम्मेदारी धीरे धीरे मैच्योरिटी, सिविक सेंस इवॉल्व होने में और रोड सेफ्टी सेमिनार्स स्कूल लेवल पे इसकी ट्रेनिंग के थ्रू आ सकती है। बिल्कुल, समय हमारे पास कम है। शैलेश जी, मैं आपसे बहुत कम शब्दों में ये जानना चाहूंगी कि अगर बाय द चांस कोई ऐसा मिस हैपनिंग होती है, रोड से कोई एक्सीडेंट होता है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम घबरा के, जो ड्राइवर है वो
भागने की सोचता है कि अगर शायद मैं भाग जाऊं तो शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट अगर हो गया है, आपसे कोई जख्मी हो गया, आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाइए और पूरा जो है अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई केस या कोई जो एलिगेशन है वो लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कम शब्दों में आप एक बार हमारे दर्शकों को ये जरूर बता दीजिए कि बाय द चांस अगर रोड में कोई एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सीरियस एक्सीडेंट होता है तो आप समझिए सबसे पहली बात कि गोल्डन आवर होता है। अगर सीरियस एक्सीडेंट हुआ, आपको लगता है कि पेशेंट बहुत खतरनाक खतरे के सिचुएशन में है, तो प्लीज उसको उठाएं और जो नियरेस्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल है वहां पहुंचाएं। देयर इज अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज गुड सैमरिटन लॉ। अगर आप जाते हैं ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर के और आप उसको सही टाइम पे पहुंचा पाते हैं, पुलिस आपसे कुछ नहीं पूछेगी, हॉस्पिटल आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बिकॉज आपने देशभक्ति का काम किया। दिस इज कॉल्ड एज नेशनल कैरेक्टर। यू आर हेल्पिंग समबडी जो परेशान था, जो अचानक जिसने, बिकॉज एक्सीडेंट इज अ डिजीज which comes without telling you. तो गुड सैमरिटन लॉ जो है वो आपको सेव करता है। कोई भी आपको विक्टिम सड़क पर दिखता है, उसको उठा के आप हॉस्पिटल लेके जाइए। ना आपसे पुलिस पूछेगी, ना आपसे हॉस्पिटल कोई डिटेल्स लेगा, आपसे बस बोलेगा कि हाँ कहाँ से मिला, कैसे मिला, और वो सब बात हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने देश के लिए अच्छा काम किया तो यहाँ पर आप कंप्लीटली सेफ हैं। एक गोल्डन आवर को समझिए। कोई व्यक्ति सड़क पर अगर विक्टिम गिरा दिखता है तो फट से उठाइए, बिकॉज उसका पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसकी भी जान बचा सकता है, उसकी फैमिली की भी जान बचाएगा। बिकॉज अगर एक व्यक्ति मरता है तो वो अकेला नहीं मरता। बस इस बात को समझिए, पूरी फैमिली फंसती है उसके पीछे, पूरी फैमिली के लिए वो एक अवसाद का विषय हो जाता है जीवन भर के लिए। तो प्लीज एज एन इंडियन आप केवल इंडिया पाकिस्तान के मैच पे चीयर मत कीजिए। आपका देश के प्रति ये भी सेवा भाव हो सकता है कि आप किसी विक्टिम को सड़क से हॉस्पिटल पहुंचाएं। इंडिया पाकिस्तान मैच इज वेरी गुड दैट आप इंडियन है, बट ये भी अपने आप में देश की बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल, एक नागरिक होने के नाते ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई नागरिक जो है वो मुसीबत में है या हमारी वजह से वो किसी मुसीबत में है, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फर्स्ट एड दी जाए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और बाद में सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि हम रिस्पॉन्सिबल है तो हम अपने आसपास के लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल करें। सबसे पहले तो बच्चों में मुझे लगता है ये एक भावना जगानी बहुत जरूरी है कि अगर उनको किसी भी प्रकार का व्हीकल दिया जाता है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ध्यान से चलाना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सामने वालों के लिए भी। और आज इस डिस्कशन में तो डॉक्टर तुषेंद्र जी और शैलेश जी आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की पंचायत में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।